ये वो आखिरी हंसी थी जो साजिद और रशीदा हंसे। खैर दूसरी तरफ शादो शकीला के घर पहुंच गई। शादो का काम इधर की उधर लगाना था और इसके बदले उसको मुआवजा भी मिलता था। घर में शकीला और जमीला की खटपट जारी थी, तभी तो शकीला ने शॉर्टकट अपनाने का फैसला किया था। उठो शकीला, उठ के किचन का काम कर दो। जब देखो जब सोती रहती हो। अच्छा करती हूँ, हुक्म चलाना बंद करो मुझ पे तुम। इस घर में मेरा भी हिस्सा है। 1 महीने घर चला के देख लो, फिर जब घर बिकेगा तो ले लेना अपना हिस्सा। जा रही हूँ मैं इस घर से। फिर तुम्हारा जो जी चाहे ना इस घर में करती रहना। जब जाओगी जब देखेंगे। ये कौन आ गया? तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं शकीला बीबी से मिलने आई थी। मिलने आई थी या वहाँ की खबरें देने आई थी? वो कौन है आपा? शादो है, अखबार लाई है। शादो तो आने दो ना, क्यों इंस्पेक्टर बन के खड़ी हो गई हो? जाओ, महारानी बुला रही है। तुझसे कितनी दफा कहा के बता कर आया कर, हैं? जब देखो बगैर बताए आ जाती है, मुंह उठा के किसी भी वक्त। इस दफा ऐसे ही आ गई। वो पैसे हाँ ले जा। भागी जा रही हूँ क्या कहीं, हैं? पैसों की बड़ी जल्दी पड़ी रहती है तुझे। कहाँ चले गए? ये ले पकड़। अच्छा वो जादू का क्या किया बीबी जी? आहिस्ता बोल कमबख्त। जमीला ने सुन लिया ना, शामत आ जाएगी। हाँ कर दिया है मैंने जादू निदा के ऊपर, और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। अच्छा हाँ मगर एक गड़बड़ हो गई है। वो बाबा ने कहा था एक काली मुर्गी की गर्दन दबाने के लिए एक कब्र के पास, और सख्ती से कहा था कि धड़ संभाल कर रखना, कहीं कोई खा ना ले, और अगर किसी औरत ने खा लिया तो सारा अमल उल्टा हो जाएगा। तो परेशानी क्या है बीबी जी? परेशानी इस बात की है कि मुर्गी की गर्दन तो मैंने दबा दी, लेकिन मुर्गी का धड़ मैं उसी रिक्शे में भूल कर आ गई हूँ जिस रिक्शे में बैठ के वहाँ गई थी। अब बस दुआ कर कि उसने धड़ फेंक दिया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी शादो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाय अल्लाह खैर। या अल्लाह, उसने वो धड़ फेंक दिया हो, या अल्लाह वो धड़ फेंक दिया उसने कहीं, अल्लाह वो धड़ फेंक दिया हो। रेहान बेटा, जरा खाला के यहाँ से हरा धनिया तो ला देना। अच्छा मैं ला रहा हूँ। जल्दी चला जा बेटा, तेरे लिए ही बना रही हूँ, फिर तो कहता है कि दाल नहीं खानी। मुझे 8 बजे के करीब रशीदा की कॉल आई कि 1 घंटे बाद खाना तैयार होगा, मगर मैं बहुत दूर था और 1 घंटे में पहुंचना नामुमकिन था। मैंने कहा कि खाना वो खा ले, मैं खाना बाहर से ही खाकर आऊँगा। रेहान को और उसको बुरा तो बहुत लगा, मगर क्या करें, काम ही ऐसा है। और रशीदा ने वो मुर्गी खा ली, और ये वो मुर्गी थी जिसके बारे में शकीला को कहा गया था कि कोई औरत ना खाए, वरना सारा अमल उल्टा हो जाएगा और खाने वाले की जिंदगी अजाब हो जाएगी। और हुई। मेरे मालिक का सो गई तो सीधा सो गई क्या? तो सीधा सो गई क्या? हैं? साजिद, क्या हुआ? मुझे घबराहट हो रही है। और इतने दिनों के बाद मुर्गी खाई है, घबराहट तो होगी तुझे। साजिद, साजिद, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। साजिद, मेरा हलवा खुश्क हो रहा है। साजिद, पानी। अच्छा
अच्छा सबर कर, मैं लेके आता हूँ। साजिद और ले आया मैं। ले फिर। ले पानी, ले पानी। आराम से। और ले। ये पानी पी। साजिद मुझे बहुत घबराहट हो रशीदा तुझे क्या हो रहा है? और मुझे बता तो सही, मैं तुझे डॉक्टर के लेके चलता हूँ। और बोलना रशीदा। क्यों डॉक्टर? क्यों क्या हुआ है मुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रशीदा के साथ क्या हो रहा है। पहले तो मैंने समझा कि शायद उसने खाना ज़्यादा खा लिया है, इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। उसने डॉक्टर के पास जाने से भी साफ इनकार कर दिया। मैंने बहुत ज़िद की मगर उसने मेरी एक ना मानी। जब हम रात को सो रहे थे तो रशीदा ने अचानक उठकर मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई ताकत आ गई है और उसकी आवाज़ भी रशीदा की नहीं थी। वो वाकई रशीदा की आवाज नहीं थी, क्योंकि वो रशीदा थी ही नहीं। अमल उल्टा हो चुका था, मगर जिसके लिए किया गया था उन पर कोई असर ना हुआ और वो वैसे ही खुशहाल थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी बीबी जी। कहाँ दफा हो गई थी? काम कर रही थी बीबी जी। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, ये बता कुछ हुआ घर में? कहाँ बीबी जी, कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों तो अब भी खुश हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह की बच्ची, तू मेरी तरफ है या दीदा की तरफ? गलती होगी बीबी जी। लगता है मुर्गी फेंकी नहीं इसने। घर ले क्या? शक्ल से चोर लग रहा था। मुझे तो लगता है खाली होगी घर वालों ने। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। कहाँ है वो दोनों? खाना खाने गए हैं। कहाँ? वहीं का जिक्र कर रहे थे इमरान साहब, जहाँ आपको लेके जाया करते थे। मैं खुद जाकर देखती हूँ। चल क्या रहा है? तेरी बात का तो एतबार है नहीं मुझे। तू तो पैसों के लिए यही कहती रहेगी कि कुछ हो ही नहीं रहा। अब ऐसा भी नहीं है बीबी जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे। जो पैसों के लिए मुझे वहाँ की खबरें दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। खुदा हाफिज। अपने लक्षण तो अच्छे हैं नहीं, मुझ पे इल्जाम तराशी कर रही हैं। अगर घर को घर समझा होता ना तो ये दिन देखना नसीब ना होते शकीला बीबी। बहुत मुश्किल हालात देखे हमने, है ना? आप क्यों बार बार माजी का जिक्र करते हैं? जो हो गया सो हो गया। हाँ मगर यादें तो यादें होती ना, बुरे नहीं बताई जाती। क्या मेरा होना भी आपको इन यादों से बाहर नहीं निकाल सकता? मैंने बहुत चाहा शकीला हमारे साथ रहे, मगर वो तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। खुद ही मुझे ब्याह के लाइए, आप खुद ही मेरी दुश्मन बन गई। उसकी जिद थी कि औलाद चाहिए, चाहे उसकी ना हो मेरी तो हो। छोड़े ना, हम यहाँ उसकी बात करने तो नहीं आए ना। हाँ उसकी बात करने तो नहीं है, मगर एक रिश्ता तो है ना उसके साथ। एक्सक्यूज़ मी, बिल ले आएगा प्लीज़। उसके साथ कैसा रिश्ता जिसको हमारी खुशियों में खुशी ना हो? लेकिन कानूनी तौर पर अभी भी वो मेरी बीवी है। अगर बीवी है तो जान छुड़ाए ना उससे। इतना आसान नहीं है, सुधर जाएगी। चले। जान तो मैं तुझसे छुड़ा रही हूँ मनहूस कहीं की। जी मैडम, आप क्या लेगी? दफा हो। क्या लेगी क्या लेगी? जहर है तुम्हारे पास जो इस चुड़ैल को दे सकूं?